नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 1644 हुई। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ चैत्र नवरात्र पर्व आरंभ। मौसम विभाग ने आज ओडिशा के 6 जिलों में लू की चेतावनी जारी की और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों डॉक्टर केशव हेडगेवार और माधवराव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुड़ी पाड़वा और मराठी पारंपरिक व नववर्ष की शुरुआत के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नागपुर के रेशिमबाग स्थित आरएसएस के स्मृति मंदिर में किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री की यह पहली भेंट होगी। पीएम दीक्षा भूमि स्तूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के केंद्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नागपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नागपुर में हिंगना रोड पर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे और आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी नागपुर जिले के बाजारगांव में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में लाइटरिंग, म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और अनाम एरियल व्हीकल्स के लिए रनवे सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे। श्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बिजली, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर जिले में स्थित एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत पावर ग्रिड की 3 विद्युत पारेषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज बिहार के पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री 800 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पटना के बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समारोह में 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। श्री शाह सहकारिता विभाग सहित कुछ अन्य विभागों से संबंधित 532 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 291 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल देर शाम पटना पहुंचने पर श्री शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गृह मंत्री आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,644 हो गई है। देश की सैन्य सरकार ने कहा है कि घायलों की संख्या बढ़कर 3,408 हो गई है। 139 लोग अब भी लापता हैं। अधिकांश मृत्यु म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय वायुसेना के 5 विमान म्यांमार के यांगून और नेपिडो में उतारे गए हैं। 2 C-17 विमानों में 10 टन आपदा प्रबंधन सामग्री, 60 पैरामेडिकल एम्बुलेंस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मी सवार थे। इससे पहले भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। We launched Operation Brahma, the first aircraft carrying 15 tons of relief material. It reached Yangon. Our ambassador was there to receive the relief material, and thereafter he handed it over to the Chief Minister of Yangon. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम आज मंडाले के लिए रवाना होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो रहा है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। देश के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, कश्मीर में नवरेह, मणिपुर में साजिबू नोंगमा चिरोबा, असम में बिहू और सिंधी हिंदू इसे चेती चांद के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह की आरती के साथ 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र उत्सव का आज शुभारंभ हो गया। विभिन्न शक्तिपीठों पर विशेष फीचर भी प्रस्तुत करेगा। जल गंगा संवर्धन महाअभियान आज गुड़ी पड़वा के दिन मध्य प्रदेश में शुरू होगा। जल संरक्षण से जुड़ा ये अभियान वर्षा जल की प्रत्येक बूंद बचाने के लिए चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अभियान 30 जून को संपन्न होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यभर में यह अभियान 3 महीने से अधिक समय तक चलेगा। गंगा जल संवर्धन अभियान 90 दिनों से अधिक समय तक जारी रहेगा। भूजल स्तर में सुधार करना और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत प्रदेश सरकार आज करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इससे प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान में वर्षा जल संचयन, सामुदायिक भागीदारी, जल संरक्षण के लिए नर्मदा परिक्रमा पथ की पहचान और विभिन्न स्थानों पर पानी चौपाल आयोजित की जाएंगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मौसम विभाग ने उड़ीसा के 6 जिलों में आज भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा के मुख्य सचिव ने कल एक बैठक में गर्मी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उड़ीसा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कल भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सभी जिला कलेक्टरों को गर्मी से निपटने के लिए जारी किए गए निर्देशों की प्रभावशीलता की नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है। जिला आपातकालीन अधिकारियों को स्थिति के बारे में नियमित रूप से जिला कलेक्टरों को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सीधे धूप में निकलने से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के चरण 1 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई 6 विकेट के नुकसान पर केवल 160 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज विशाखापट्टनम में दोपहर बाद 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। उधर भारत के मानव ठक्कर ने विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई में कल ठक्कर ने दक्षिण कोरिया के लिम जोंग हुन को 3-2 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में आज ठक्कर का सामना फ्रांस के थिबॉल्ट पोरिट से होगा। इस बीच आईएसएल फुटबॉल में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। उधर उज्बेकिस्तान में भारत के नेहाल सरीन ने ताशकंद ओपन अग्जामोव मेमोरियल खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 10 में से 8 अंक के साथ खिताब हासिल किया। हमास ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए मिस्र और कतर का नया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हमास प्रमुख खलील अल हया ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले प्राप्त संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जय भारती। धन्यवाद सिद्धार्थ। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए 4 दिन की वार्ता खत्म होने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, वार्ता खत्म, दोनों देशों का रुख सकारात्मक। पत्र ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुर्खी दी है। ट्रंप बोले, भारत के पास महान प्रधानमंत्री, मोदी बेहद बुद्धिमान, टैरिफ का सार्थक समाधान। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम में आए बदलाव को अमर उजाला ने सुर्खी दी है। ठंडी हवाओं से गर्मी में सर्दी का एहसास। राजस्थान पत्रिका ने आज से विक्रम संवत 2082 के शुरू होने को अपनी बैनर हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, भारतीय संस्कृति और ज्ञान विरासत का उत्सव मनाने का दिन, आइए मनाए धरती की खुशहाली का नववर्ष। भारत का सबसे प्राचीन संवत है विक्रम, हमारा कैलेंडर खगोलीय गणनाओं पर आधारित। पंजाब केसरी ने बड़ी उपलब्धि शीर्षक से सुर्खी दी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, सभी परीक्षण सफल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 1644 हुई। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ चैत्र नवरात्र पर्व आरंभ। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के 6 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।